सच हुए सपने तेरे, झूम लियो। कतरा कतरा मिलती है, कतरा कतरा जीने दो, जिंदगी है ये है रेशमी जुल्फों का अंधेरा न घबरा। तेरे लिए एक रिश्ता आया है, सुन सुन सुन। मौसम प्यार का रंग बदलता रे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बॉलीवुड इतिहास और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा। आशा भोसले का जन्म 8 सितंबर 1933 को हुआ था। उन्होंने 10 साल की उम्र से ही गाना शुरू कर दिया था। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर एक मशहूर एक्टर और थिएटर कंपनी के मालिक थे। जब आशा जी 9 साल की थीं, तब उनके पिता का देहांत हो गया था। इस वजह से उन्होंने अपनी बड़ी बहन लता मंगेशकर के साथ मिलकर सिंगिंग और एक्टिंग शुरू कर दी थी। दोनों बहनें मिलकर परिवार का खर्च उठाती थीं। आशा जी ने 1943 की मराठी फिल्म माझा बल में पहला गीत चला चला नव बाला गाया था। 1948 में उन्हें पहली बार हिंदी फिल्मों में गाने का मौका मिला। उन्होंने हंसराज बहल की फिल्म चुनरिया में अपना पहला गीत गाया था। एक थिएटर कंपनी के मालिक की बेटी होने के बावजूद आशा भोसले को अपने करियर की शुरुआत में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा। उस जमाने में गीता दत्त, शमशाद बेगम और लता मंगेशकर का खूब नाम हुआ करता था। जब ये तीनों कोई गाना छोड़ देती थीं, तो वो आशा भोसले को दे दिया जाता था। यही कारण है कि 50 के दशक में वैम्स, बैड गर्ल्स या सेकंड ग्रेड की फिल्मों के ज्यादातर गाने आशा ताई ने गाए हैं। हालांकि इस तरह के गाने उन्हें पसंद नहीं थे, लेकिन जब उन्हें लगातार ऐसे ही गाने मिलते रहे तो उन्होंने इसे ही अपनी एक अलग पहचान बना ली। छोड़ दो आंचल, ज़माना क्या कहेगा। उन्होंने उम्र के हर मोड़ पर अपनी आवाज को एक नया आयाम दिया। उनकी आवाज, उनकी कला और उनके बहुआयामी करियर पर हम किसी और दिन किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। यहाँ बात कर रहे हैं हम उनकी उस पर्सनल लाइफ की जो उन्होंने खुद बनाई और बिगाड़ी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि किस्मत और हालात का उनकी जिंदगी को हर वक्त नया मोड़ देने में बहुत बड़ा योगदान रहा। बेला महकारी महका आधी रात को। आशा भोसले की पर्सनल लाइफ में कई तूफान आए। उन्हें 16 साल की उम्र में लता मंगेशकर के 31 साल की उम्र वाले पर्सनल सेक्रेटरी गणपत राव भोसले से प्यार हो गया। घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर उन्होंने गणपत राव से शादी कर ली थी। इस कारण उन्हें अपना घर भी छोड़ना पड़ा था। शादी के बाद कुछ दिन तो अच्छे से बीते, लेकिन फिर झगड़े होने लगे। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो गणपत और उनके भाई आशा को पीटने लगे थे। गणपत के परिवार वाले आशा को उनके घर के किसी भी सदस्य से मिलने नहीं देते थे। उन्होंने कई बार अपनी लता दीदी से मिलने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। जब ये सब उनकी बर्दाश्त से बाहर हो गया तो 1960 में वे 2 बच्चों के साथ अपनी माँ के घर आ गईं। उस समय आशा प्रेग्नेंट भी थी। दोनों एक दूसरे से 1960 के आसपास अलग हो गए। आशा जी
फिर से अपने परिवार में लौटी और संगीत की दुनिया में जगह बनाने की कोशिशों में जुट गईं। तब तक वो 3 बच्चों की माँ बन चुकी थीं। इसके बाद आशा ताई की जिंदगी में आए ओपी नैयर। ना लागे मोरा जिया, आजा चोरी चोरी, ये बनिया गोरी। दरअसल आशा भोसले आज जिस मुकाम पर हैं, वहां तक पहुंचाने का श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो वो थे ओपी नैयर। उन्होंने आशा की आवाज की रेंज का पूरा फायदा उठाया। कई फिल्मों में एक साथ काम करने के दौरान नैयर साहब और आशा भोसले काफी करीब आ गए थे। हालांकि यही प्रेम संबंध नैयर साहब की बर्बादी का कारण भी बन गया। जब दोनों की मुलाकात हुई थी तो ओपी नैयर पहले से ही शादीशुदा और 4 बच्चों के पिता थे। 1958 से लेकर 1972 तक नैयर और आशा भोसले का प्रेम संबंध आगे बढ़ता रहा। ऐसी बातें न करो हंसी जादूगर, मेरा दिल दे। एक शादीशुदा शख्स जिसके बाल बच्चे हैं और एक तलाकशुदा महिला यानी आशा भोसले खुलेआम बंबई में घूमा करते थे। जाहिर है उस जमाने में हिंदी सिनेमा के लिए ये काफी सनसनीखेज बातें थीं। शर्म से रंग गुलनार हो जाएगा। हालांकि दोनों ने कभी दुनिया की परवाह नहीं की। ओपी नैयर का और आशा भोसले का प्रेम संबंध करीब 14 सालों तक चला। चांद जर्द जर्द है, मेरे दिल में प्यार का। कहते हैं ओपी नैयर की पत्नी ने उन्हें तलाक नहीं दिया और आशा भोसले उनसे शादी नहीं कर पाई। उनके बच्चे बड़े होने लगे थे तो समाज और सम्मान की भी परवाह होने लगी थी। जब कोई समाधान ना मिला तो आशा भोसले ने 1972 में अपने जीवन के संगीतमय अध्याय को खत्म करने का फैसला किया। मुझको ऐ जाने वफा तुम याद आए। एक जमाने में ओपी नैयर की कैडलॉग कार में पूरी मुंबई में बेधड़क घूमने वाली आशा भोसले ने इसके बाद ओपी नैयर का साथ एक झटके में छोड़ दिया। लेकिन इससे पहले उन्होंने प्राण जाए पर वचन न जाए फिल्म के लिए एक गाना रिकॉर्ड किया। कहते हैं इस गीत में आशा भोसले ने अपने दिल का दर्द साफ झलकाया था। चैन से हमको कभी। यह गीत उतना सजीव रहा कि उसे सन 1973 का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला। आपने जीने ना दिया। आशा भोसले उस समारोह में नहीं जा पाई थी तो वहां मौजूद ओपी नैयर को उनकी ट्रॉफी लेनी पड़ी। कहते हैं घर वापस लौटते समय ओपी नैयर ने वो ट्रॉफी चलती कार से सड़क पर फेंक दी थी। आशा भोसले के साथ संबंधों के कारण नैयर साहब के परिवार वालों ने उनसे किनारा कर लिया और एक दिन आशा भोसले भी उनकी जिंदगी से बाहर हो गईं। जब तक नैयर साहब को अपनी गलती का एहसास होता तब तक नुकसान हो चुका था। उन्होंने सन 1994 में अपना घर, बैंक अकाउंट, कार आदि सब कुछ छोड़ दिया और एक अनजाने परिवार में पेइंग गेस्ट की तरह रहने लगे। पिया तू अब तो आजा, शोला सा मन दहके। इधर इसी दौरान आशा भोसले की मुलाकात SD बर्मन के बेटे राहुल देव बर्मन यानी RD से हुई। दोनों ने बहुत से गाने साथ में गाए। प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले मेरी जान। हजारों का एक मतलब है, दिल दे दिया तो दिल ले। इसके बाद 1980 में दोनों ने शादी कर ली। छोटी सी कहानी से
पानी से सारी वादी भर गई। यहाँ एक बात खास है कि आर.डी. बर्मन आशा जी से 6 साल छोटे थे। दोनों की ही एक एक शादी टूट चुकी थी, लेकिन ये शादी काफी हद तक सफल रही और आर.डी. बर्मन ने कई सालों तक आशा के साथ दिया। क्या गजब करते हो जी, प्यार से डरते हो जी। लेकिन आशा और आर.डी. के संबंध दोस्ताना बने रहे। जब सन 1994 में आर.डी. बर्मन को दिल का दौरा पड़ा तो आशा भोसले ही उन्हें अस्पताल लेकर गई थी। हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। आशा जी के बड़े बेटे का नाम हेमंत था, जिसका निधन हो चुका है। आशा ताई के सबसे छोटे बेटे आनंद भोसले इन दिनों उनकी देखभाल कर रहे हैं। आशा भोसले जितना सुरीला गाती हैं, उतना ही स्वादिष्ट खाना भी बनाती हैं। उनके हाथ का बना कढ़ाई गोश्त और बिरयानी पूरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में फेमस है। एक बार आशा जी से पूछा गया कि अगर वो सिंगर ना होती तो क्या करती, तब आशा जी ने जवाब दिया कि एक अच्छी कुक बनकर पैसे कमाती। आशा जी अपने रेस्टोरेंट भी चलाती हैं। दुबई और कुवैत में आशा नाम की उनके अनेक फेमस रेस्टोरेंट्स हैं। आने वाले सालों में आशा जी के ब्रांड के 40 रेस्टोरेंट पूरे यूके के अंदर खोलने की प्लानिंग चल रही है। इनके अचीवमेंट्स में उन्हें 7 बार फिल्म फेयर अवार्ड, 2 बार नेशनल अवार्ड, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। 1997 में आशा भोसले पहली भारतीय सिंगर बनी जिन्हें ग्रैमी अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी आशा जी से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वह भी हमसे अवश्य शेयर कीजिएगा। अब दीजिए अपनी होस्ट और दोस्त सुषमा मिश्रा को इजाज़त। नमस्कार, शब बखैर।